हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 30 जून को आबकारी सिपाही, परिवहन आरक्षी, उप आबकारी निरीक्षक, गृह माता, हाउसकीपर, होटल मैनेजमेंट का जो पेपर कंडक्ट कराया गया था, इसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जिसके अंतर्गत हम यहाँ पे सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न और सामान्य ज्ञान के 80 और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टोटल 100 प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं सामान्य हिंदी से। पहला प्रश्न है, दोपहर का बटोई छैलो बैठी जा किसकी गीत रचना है? तो ये फेमस गीत है नरेंद्र सिंह नेगी जी का। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा इनियाक। इनियाक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। और यहाँ पे सूची 1 में दिए गए हैं, मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी में जो है फर्स्ट का जो है 4 विशेषांक कहा जाता है। मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख विशेषांक कहा जाता है। किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका ये कहलाती है आपकी फीचर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक, तो ये आपका मुखपत्र कहलाता है। और समाचार या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रतियां, संस्करण ये कहलाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी उपसर्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब यहाँ पे विदेशी, निम्नांकित में विदेशी उपसर्ग है। सी इसका राइट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सोना यहाँ पे तद्भव शब्द है। कर्म, गौ, विद्या ये सभी तत्सम शब्द है। मूसो, मूस, मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चूहा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये अर्धविराम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? उधे का अर्थ उस तरफ, यख का अर्थ यहाँ, निस का अर्थ ऊपर, जख का अर्थ यहाँ। तो यहाँ पे आपको असत्य बताना है। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, निस का अर्थ ऊपर नहीं होता है, नीचे होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना आपको यहाँ पे मराठी, उर्दू, फ्रेंच, पंजाबी, रोमन, गुरमुखी और फारसी देवनागरी। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क का यहाँ पे 4 देवनागरी, मराठी देवनागरी लिपि है, देवनागरी है। और उर्दू जो है यहाँ पे फारसी है, फ्रेंच यहाँ पे रोमन है, पंजाबी यहाँ पे गुरमुखी है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रारूपण शब्द का प्राय है, जो प्रारूपण होता है, ड्राफ्टिंग जिसे कहते हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्राफ्टिंग, मसौदा तैयार करना, आलेखन। निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर सही उत्तर कौन सा है? इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही है। इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है। थरुवट क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे थरुवट जो क्षेत्र कहलाता है, ये खटीमा सितारगंज का क्षेत्र थरुवट क्षेत्र कहलाता है। मूसे गांव गांव बिराऊ हनी हंसी खेऊ लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों द्वारा उसका मजाक बनाया जाना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में कितने नासिक्य व्यंजन होते हैं? यहाँ पे 5 नासिक्य व्यंजन हिंदी में होते हैं।
और दूसरा क्वेश्चन नंबर 18 है, सुमेलित करना आपके यहाँ, कानफूल कहाँ पे पहना जाता है? बुलाक नाक में पहनी जाती है, और धगुला हाथ में पहना जाता है कलाई में। तिमण्या कहाँ पे पहनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर इस प्रकार से हो जाएगा हमारा 18 क्वेश्चन का जो सही आंसर है बी। यहाँ पे कनफूल कान में, बुलाक नाक में, धुगला कलाई में, तिमल्या गले में पहना जाता है। तिमण्या। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी नहीं है? कामायनी, लहर, आंसू, अणिमा। यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अणिमा, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। उदय का अस्त है, इहा का अन्य, खंडन का क्या अर्थ हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया, मंडन। तो ये हमने हिंदी के 20 प्रश्न सॉल्व किए जो आगामी एग्ज़ाम अब यूके और यूके SSC जो भी कंडक्ट कराए उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य से संबंधित जानकारी के पहला प्रश्न है यहाँ पे, गले में धारण नहीं किया जाता है। तो यहाँ का इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 का ऑप्शन ए तुग्यल। गुलबंद, तिलहरी, लॉकेट सभी गले में पहना, लेकिन तुग्यल कान में पहना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना है, तुंगनाथ कहाँ पे है? तुंगनाथ यही आपका ये रुद्रप्रयाग में, हाट कालिंग का पिथौरागढ़ में, गोलू देवता अल्मोड़ा में, और यमुनोत्री उत्तरकाशी में। इस प्रकार से सही आंसर इसका सुमेलित आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड में किस स्थान पर बनता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टिम्बरसैंण महादेव। नीचे दिए दो वाक्यांश यहाँ पे दिए गए हैं। श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो दिया गया है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों कथन सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विजन 2030 के मुख्य 4 लक्ष्य समूह में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पे जो विजन 2030 है इसका जो यहाँ पे सही नहीं है आपको बताना है आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नव प्रवर्तन, इनोवेशंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतत आजीविका सही है, सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थाप, नाट और जुंती क्या हैं? तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकला के प्रकार हैं थाट नाटी। थाप, नाट और जुंटी चित्रकला के टाइप्स ऑफ पेंटिंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोटिया बुक्सा जौनसारी, ये कहाँ कहाँ पे मिलती हैं? यहाँ पे सबसे पहले इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोटिया जो है यहाँ पे चमोली उत्तरकाशी में मिलती है, बुक्सा आपके नैनीताल देहरादून में, जौनसारी आपकी यहाँ पे टिहरी गढ़वाल में, थारू आपका यहाँ पे उधम सिंह नगर और नैनीताल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि लोक रत्न पंत को किसने गुमानी पंत नाम देकर सम्मानित किया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा गुमान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहाघाट घाटी में स्थित नहीं है। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सुगंध पौधा उत्कृष्टता केंद्र सैलाकुई देहरादून, एरोमा पार्क काशीपुर उधम सिंह, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली नैनीताल। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी यहाँ पे सही हैं, सभी स्टेटमेंट राइट हैं। डोबरा चांटी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है, यह टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। वह शिव का पुत्र है और षडानन भी कहलाता है। उसके नाम पर एक शहर भी स्थापित है किंतु उसका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है। यह कौन सा ईश्वर है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्तिकेय।
शिव के पुत्र हैं, लेकिन यहाँ पे उत्तराखंड कुमाऊं में इसका मंदिर नहीं है, ये गढ़वाल में इनका मंदिर है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में उत्तराखंड की रैंक कौन सी है? तो ये काफ़ी बार रिपीट किया गया ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आ जाएगा 7वीं रैंक उत्तराखंड की थी। उत्तरकाशी अवस्थित विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार निम्नांकित में से किसने कराया था? तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन भी। ऑप्शन ए, रानी खनेटी द्वारा उत्तरकाशी में जो विश्वनाथ मंदिर है इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। सुमेलित करना आपको नंदा देवी बायोस्फीयर, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, केदारनाथ कस्तूरी मृग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो नंदा देवी बायोस्फीयर ये चमोली में है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में, बिनसर अल्मोड़ा में और केदारनाथ कस्तूरी मृग ये रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादरी रेवेनेंट बडन ने मिशनरी गतिविधियां प्रारंभ की थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो आयोग द्वारा अपने आंसर की में दिया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्मोड़ा। पादरी रेवरेंड बडन से मिशनरी गतिविधियां प्रारंभ की थी, अल्मोड़ा से ये शुरू की गई थी। फादर रेवरेंड बेडन स्टार्टेड मिशनरी एक्टिविटी, कहाँ से की थी इन्होंने शुरू? तो ये अल्मोड़ा से की थी। खुदेड़ गीत को बसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं। गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है और बसंती गीत फूलदेई की परंपरा को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, सभी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहा जाता है। उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को क्या ब्रांड नेम दिया गया है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाद्री नाम से जो उत्तराखंड में हैंडलूम हैंडक्राफ्ट्स प्रोडक्ट बिकते हैं, तो ब्रांड है इसका हिमाद्री। रम्माण मूल रूप से चमोली जनपद के सोलो डुंगरा में मनाया जाने वाला कौथिक उत्सव है। इसमें सामूहिक पूजा, देवयात्रा, लोकनाट्य, नृत्य, गायन आयोजन होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इस राइट हो जाएंगे आपके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिदत्त शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित कीजिएगा। रक्षाबंधन, देवांगन, नंदा देवी और श्रीमुख पर्वत। तो यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, जो इसका सही सुमेलित आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रक्षाबंधन, ऋषि तर्पणी और देवांगन, सप्तकुंड, नंदा देवी, राजात और श्रीमुख पर्वत जो है ये चौखंबा है का नाम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाए। अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये लोहाघाट इसका राइट, लोहाघाट चंपावत इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। फसल उत्पादन में उत्तराखंड का सबसे अधिक कौन सी फसल होती है? तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा होता है उत्तराखंड में गेहूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का सी आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे जो तुंगनाथ, केदारनाथ, रुद्रनाथ ये सभी पंच केदारों में से हैं। कल्पनाथ, बूढ़ा, वृद्ध केदार ये पंच केदारों में से का हिस्सा नहीं है। सुमेलित करना है नर नारायण आश्रम, उलुप्पी, वासुकी और कालिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो नर नारायण है ये बद्रीनाथ में है आश्रम, उलुपी जो है ये अर्जुन है, अर्जुन से संबंधित है, और वासुकी जो है ये समुद्र मंथन है, कालिया है जो स्वयंमुख है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित नहीं है। गंगनाथ शूद्रों का प्रसिद्ध देवता, क्षेत्रपाल खेतों का छोटा देवता, चौमू देवता पशुओं की रक्षा करने वाला, हारू देवता शिकार का देवता। तो यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है डी है, हारू है शिकार का देवता, ये नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का हिमालय राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम स्थान है हिमालय राज्यों में। यहाँ पे जो अभी डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में,
प्रथम स्थान। कौन सा युग्म सही? काशीपुर गौबिसाण, काशीपुर का पुराना नाम गौबिसाण है, देवप्रयाग का देवनगर, अल्मोड़ा का खकमराकोट, गोपेश्वर का गोथला। तो यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। देवप्रयाग का जो पुराना नाम ये देवनगर नहीं है। अंग्रेजों और गोरखों के मध्य लगातार तनाव बना था। अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण को भेजा। कौन में से एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर हडसन ये नहीं थे, यहाँ पे ऑक्टर वैली थे, जिलेस्मी था और मालले थे। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की पदवी से विभूषित किया गया था? काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन बी कीर्ति शाह। मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देना। यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे युग्म सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। कोट की माई, श्यालदे पोखर, फोर्ट मायरा, पुराना दरबार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका हो जाएगा 55 का ऑप्शन ए का 3। कोट की माई आपकी बैजनाथ में है, श्यालदे पोखर द्वारहाट में, फोर्ट मायरा अल्मोड़ा में और पुराना दरबार टिहरी में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 प्रोडक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट ODTP, एक जिला 2 उत्पाद योजना के अंतर्गत कौन सा 2 उत्पाद MSME विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए हैं? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ऊनी हस्त शिल्प और सेब आधारित उत्पाद। स्नेहा राणा का नाम किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शहरों के प्रकार, धार्मिक केंद्र, पर्यटन गंतव्य, पूर्व शासकों की राजधानी, व्यापारिक मेला। तो यहाँ पे गौचर, बागेश्वर और जौलजीबी में ये मेले लगते हैं। पर्यटन गंतव्य औली, मसूरी, रानीखेत और धार्मिक केंद्र है आपका बद्रीनाथ, ऋषिकेश, जागेश्वर। पूर्व शासकों की राजधानी श्रीनगर, कीर्तनगर, अल्मोड़ा रही है। इस प्रकार सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक विकास योजना अप्रैल 2017 में उत्तराखंड में लागू हुई थी। यह योजना मार्च 2027 में समाप्त होगी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 सही है और 2 यहाँ पे रॉन्ग है, इसलिए आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन से पुरावशेष का संबंध श्रीनगर से नहीं है? केशवराय मठ, शाही बागान, बैरंगना मंदिर समूह, कश्मीरी हाट। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। केशवराय मठ का संबंध पुरावशेष श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण और मानसिक योग्यता। यहाँ पे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे नहीं, सीधे आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। 61 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 62 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 63 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 66 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शुक्रवार था। ऑप्शन डी रविवार। 66 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी फ्रेंड, शुक्रवार इसका राइट आंसर है। 67 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 69 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 70 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए पहला इसमें।
सही होगा। अब नया यहाँ पे जो पार्ट है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से यहाँ पे 30 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न जिसमें है द डिफ़ॉल्ट व्यू लेआउट इन MS वर्ड। MS वर्ड में जो लेआउट का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है ये क्या कहलाता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रिंट पेज लेआउट। प्राथमिक चट्टानें कौन सी होती हैं? जो प्राइमरी रॉक्स होती हैं हमारी, तो ये आपकी होती हैं ऑप्शन सी जो आग्नेय चट्टान होती है। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी? तो ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। तो ये लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द एस्टैब्लिश एज द सेफ्टी वॉल फॉर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कथन 1 ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाचार पत्रों को अधिक स्वतंत्रता देना था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये ऑप्शन ए कथन 1 सही है। ओनली स्टेटमेंट 1 इज राइट। सूची 1 को सुमेलित करना सूची 2 से। प्रथम अनुसूची में क्या है? तो इसका एक शॉर्टकट है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो यहाँ पे पहले अनुसूची में यूनियन टेरिटरीज़ है, राज्य और संघ शक्ति के नाम और विस्तार। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब 1 जो 8वीं अनुसूची है ये भाषाओं से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायत शक्तियों से जिम्मेदार है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाली निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है। तो यहाँ पर जो निर्वाचक मंडल होता है इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें क्या कंसिस्ट नहीं करता है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं कर इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें भाग नहीं रहती है। AI टूल ChatGPT किस कंपनी द्वारा विकसित की गई? तो यहाँ पे ये OpenAI इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है यहाँ पे पश्चिमी घाट किस कहे जाते हैं? तो यहाँ पे जो शिवालिक श्रेणी होती है 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी सह्याद्री। सॉरी फ्रेंड्स, वेस्टर्न घाट जो कहा था सह्याद्री वेस्टर्न घाट कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 2020 में हुई थी। बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये मुद्रा ऋण किशोर तरुण स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए जाते, तो ये यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली कथन सेकंड। जो मुद्रा बैंक की स्थापना हुई थी, मुद्रा योजना जो हुई थी 2015 में शुरू हुई थी। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है और आपको जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है। फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जो एक वैध वेबसाइट से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है। स्पैम बल्क ईमेल जो अज्ञात स्रोतों से आते हैं। तो रैनसमवेयर गैर द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 सभी 3 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है। नॉट एप्रोप्रिएट कॉन्स्टेंट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आधारभूत ढांचे पर व्यय। पदाधिकारी दिए गए हैं और दायित्व दिया गया है। सन्निधात्रा, शीताध्यक्ष, स्वराध्यक्ष और पौतवाध्यक्ष। तो ये यहाँ पे राजाओं की उपाधि दी जाती थी पुराने ज़माने में। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ए का 3 कोषाध्यक्ष हो सन्निधात्रा, बी का 4 शीताध्यक्ष जो राजकीय भूमि पर अध्यक्ष होता है शीताध्यक्ष कहा जाता है, स्वराध्यक्ष आबकारी भूमि का अध्यक्ष होता है और पौताध्यक्ष जो होता है बार माप विभाग का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक दर मौद्रिक नीति है। कर जो राजकोषीय नीति के अंतर्गत है। रेपो रेट जनसंख्या नीति गलत है। रेपो रेट बैंकिंग की पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी में आएगा। बाजार घाटा ये मौद्रिक पॉलिसी के ये बजट डेफिसिट ये राजकोषीय नीति का पार्ट है। तो ऑप्शन ए और स्टेटमेंट 1 और 2 सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है।
तो ये निश्चित ही सही आंसर है। द फंक्शन ऑफ नीति आयोग तो प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। पहला सेकंड स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के उपयोग से की जाने एक छोटी टेक्स्ट फाइल क्या कहा जाता है? कुकी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सूची 1 और WTO, फ्री ट्रेड, RBI, बैंक दर, MSP, एग्रीकल्चर, गरीबी, सतत विकास। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल घाटियाँ जिन्हें दून भी कहते हैं, तो ये किसके बीच हैं? तो यहाँ पे जो फ्लैट वैली है, दून जिन्हें कहा जाता है, ये आपकी लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य है। नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर सूची में रखा गया है? कोर लिस्ट ऑफ न्यू इंडेक्स, इसका नहीं है सूची में। तो यहाँ पे 8 चीज़ें इसमें हैं, इस इंडेक्स में है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सीरीज की जो सूचकांक है, IIP इंडेक्स 2011, इसमें जो नहीं रखा गया है ये आपको बताना है। रसायन को नहीं रखा गया, केमिकल, कोल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी सभी है। कौन सा युग्म सुमेलित युग्म का चयन करना है? मानस असम में है, सिंपली पॉल, सुंदरबन, पन्ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 और 21A। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट जो है 16 में लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता, 17 में है अस्पृश्यता का अंत, 18 में है उपाधियों का अंत और 21A राइट टू एजुकेशन। भारत के उप प्रधानमंत्री बने, कौन कौन बने भारत के उप प्रधानमंत्री? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 93 का ऑप्शन डी, 1 2 3 5। मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, YB चौहान, चरण सिंह, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री बने। एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन और पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है, वर्गीकृत किया गया है। तो ये इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में सम्मिलित है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड 2 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 छिपी बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये यहाँ पे इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे डी, इसका मिश्रित खेती, कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन, ये गलत युग्म है। मिश्रित खेती में कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। 98 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में आएगा लोथल पोतगा है, कालीबंगा जुतावा खेत यहाँ खोज हुई थी। धौलावीरा में हड़प्पा कालीन लिपि के 10 विशाल आकार के संकेत समाविष्ट करने वाला शिलालेख और बनावली में हल्की टेराकोटा प्रतिकृति यहाँ पे पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए गए। जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जन के लाभ कहा गया है। घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट सही है? तो जो सही स्टेटमेंट है यहाँ पे ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और इस एक्सप्लेनेशन भी सही दिया गया है। 4 अप्रैल 2023 को कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का सदस्य बना? तो यहाँ पे ये काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ में रहा था, फिनलैंड नाटो का सदस्य बना था 4 अप्रैल 2023 को। तो ये थे 100 प्रश्न जो आबकारी एग्ज़ाम 30 जून को कंडक्ट कराएगा और हमने ऑफिशियल आंसर की इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।